राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। यह बवाल इसलिए मचा है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई की हार के सदमे से बाहर भी नहीं निकले कि उन पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। आधी रात को हुए बवाल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अब नरेश मीणा की तरह पुलिस से उलझाकर किरोड़ी लाल मीणा को भी जेल की सलाखों में डाला जा सकता है। आधी रात को किरोड़ी बाबा और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग करने वालों के साथ जो हुआ, उस घटना के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राजस्थान की भाजपा सरकार खुद किरोड़ी बाबा की राजनीति खत्म करना चाहती है? क्या भजनलाल सरकार जगमोहन मीणा को हराने के बाद किरोड़ी लाल मीणा को भी कमजोर करने की कोशिश में है? क्योंकि जगमोहन मीणा के हारने के पीछे किरोड़ी लाल मीणा ने भीतर घात बताया था। और आखिर एसआई भर्ती रद्द करने के आंदोलन को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे किरोड़ी बाबा को निपटाने की कोशिश हो रही है। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकार का अंदरूनी झगड़ा अब बड़ा विवाद का रूप लेता जा रहा है। भाई जगमोहन मीणा के दौसा से चुनाव हारने पर भीतरघात का आरोप लगाने के बाद से किरोड़ी लाल मीणा नाराज चल रहे हैं। अब मंत्री के महिला थानेदार कविता शर्मा को धमकाने के मामले में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ थाने में रोज नामचा में रिपोर्ट लिख दी है। दरअसल जयपुर के महेश नगर थाना के एसएचओ कविता शर्मा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग करने वाले विकास बिधोड़ी और मंजू शर्मा के घर देर रात दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी घटनास्थल पर आ पहुंचे और इस पर एसएचओ कविता शर्मा के साथ उनकी बहस हो गई। इस दौरान देर रात एक लड़की को थाने ले जाने को लेकर मंत्री ने पुलिस को फटकार भी लगा दी। देर रात एक अकेली लड़की को थाने में ले जाने पर सवाल उठाए। काफी देर तक ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद मंत्री ने मंजू को छुड़वाया और उसके घर भेजा। उन्होंने विकास बिधूड़ी के घर से भी पुलिस टीम को हटवा दिया। इसको लेकर मंत्री ने एसएचओ पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि वह बिना कारण के कार्रवाई कर रही है। लेकिन किरोड़ी बाबा से बहस के बाद रोज नामचा में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई। कविता शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह कार्रवाई अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि संदिग्ध की सूचना पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंच गए और उन्होंने एसएचओ से कहा कि यह मेरा आदमी है, तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगा। रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया कि एसएचओ ने अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी और पुलिस टीम के साथ वहां से वापस लौटने लगी। लेकिन मंत्री के साथ आए कुछ युवकों ने पुलिस गाड़ी में बैठी एक युवती को जबरन नीचे उतार दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगले दिन किरोड़ी लाल मीणा ने एसएचओ कविता शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि कविता शर्मा ने फर्जी तरीके से खिलाड़ी कोटे से भर्ती होने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर पुलिस आधी रात को अंजू शर्मा के घर क्यों पहुंची थी। दरअसल एसआई भर्ती 2021 को लेकर विकास बिधोड़ी और अंजू शर्मा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इनके विरोध में उन्होंने 5 दिसंबर को विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुस्से में आकर पुलिस अधिकारियों से बहस की और उन्हें फटकार भी लगाई। छात्रों का आरोप है कि यह कार्रवाई प्रदर्शन को कुचलने के लिए की गई थी। महेश नगर थाना की सीआई कविता ने बताया कि पुलिस ने सिर्फ अंजू से बातचीत के लिए उसे बुलाया था, लेकिन रात को 11 बजे पहुंची पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों यह पूरा मामला था, लेकिन अब इस कार्रवाई में बाधा का आरोप लगाकर पुलिस किरोड़ी लाल मीणा को फंसा सकती है। रोज नामचा में रिपोर्ट लिखी है कि मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली, लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस किसके इशारे पर यह सब कर रही है? क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है? इस आंदोलन का मुख्य चेहरा किरोड़ी लाल मीणा है, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा को खत्म करने की साजिश की जा रही है? लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।